नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे मारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे करवा चौथ की। जी करवा चौथ का जो व्रत है वो कैसे करें, दाम्पत्य जीवन में इसका कैसा असर पड़ता है, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079, शक 1944, सूर्य दक्षिणायन का, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन बुधवार। तृतीया रात्रि को 1:59 तक, भरणी नक्षत्र शाम को 5:10 तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:50 से 1:18 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग। अब बात करते हैं आपकी। जी अगर आपके मन में कोई सवाल हो और जिसका ज्योतिषीय समाधान आप पंडित जी से निजी तौर पर चाहते हो तो बड़ा आसान है। पंडित जी का मोबाइल नंबर लिख लें, यानी मेरा मोबाइल नंबर लिख लें 9893363928। इसके अलावा मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं pstripathi9@gmail.com। तो ये वो दो नंबर है जिसमें आप दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक पंडित जी से कांटेक्ट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं करवा चौथ की पूजन की तैयारी और साथ में करवा चौथ के व्रत की। करवा चौथ हर साल के कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस व्रत का सभी महिलाएं बड़ी बेसब्री से इंतजार करती हैं और सबसे ज्यादा उन महिलाओं को के लिए बड़ा खास होता है जिनका ये पहली बार व्रत करना होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे खास और प्यारा अनुभव होने वाला होता है। सभी उन्हें छेड़ते हैं, भूख तो लगेगी नहीं, प्यास तो नहीं लगेगी, व्रत कर लोगे ना, इस तरह के अनेक तरह के कमेंट्स होते हैं। करवा चौथ से पहले महिलाओं का सजना संवरना भी शुरू हो जाता है। इस दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं, सजती हैं। सावधानी रखनी चाहिए कि आप करवा चौथ से पहले तामसी भोजन न करें वरना प्यास बहुत लगेगी। करवा चौथ के व्रत के दिन सात्विक भोजन ही करें। पति से प्यार की बातें करें, कोई विवाद न करें। बेवजह क्रोध आने से व्रत का प्रभाव बदल सकता है। करवा चौथ के दिन दंपति को प्रेम भाव से रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि सामग्री क्या क्या कर लें, इकट्ठी कर लें। तो सबसे पहले कुमकुम, अगरबत्ती, फूल, कच्चा दूध, शक्कर, दूध, घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सुहाग का सामान यानी सिंदूर, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछवा आदि और मिट्टी का कलश, चांदी, सोने का पीतल आदि का टोटीदार करवा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, हल्दी, शहद, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी और 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के लिए रुपया। अब बताते हैं पूजा विधि। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश के बालू की या सफेद मिट्टी की बढ़िया का विग्रह तैयार कर ले और फिर नैवेद्य तैयार कर ले। शुद्ध घी में आटे को सेक करके शक्कर और खांड मिला करके मोदक बना ले। काली मिट्टी में शक्कर की चाशनी मिलाकर उसमें मिट्टी से तैयार किए मिट्टी के करवे और तांबे से बने करवे पहले से तैयार रखे। थाली पहले से तैयार कर ले, उसमें अपनी राशि के अनुसार शुभ रंग से स्वास्तिक बना ले। इस पर ओम का चिन्ह भी बना सकते हैं। रंग बिरंगे मोती और स्टोन्स की गोटे वाली थाली किनारों पर सजा करके तैयार कर ले। 2 छोटी कटोरी, एक में कुमकुम, दूसरे में चावल रख दे। एक दिया जो थाली के रंग से मेल खाता हो और इसे भी आप अपनी पसंद से सजा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के एक कटोरी में सुंदर थोड़ा सा चावल और एक कटोरी में कुमकुम रख ले। करवा जिसका इस्तेमाल होना हो उसको थाली के रंग से मैच करके तैयार कर ले और छलनी जिसे पूजा में इस्तेमाल की जाती हो, छलनी और मटकी को इस तरह से जाए कि थाली में बड़ी आसानी से वो आ सके ताकि पूजा करते समय आपको आसानी हो। अब थाली को ढकने के लिए ऊपर से लाल कोड कपड़ा रख ले, प्रिंटेड कपड़ों का इस्तेमाल कर सकती हैं। करवा चौथ के दिन पूरी तैयारी करने के बाद रात्रि भोजन के बाद संकल्प कर ले कि व्रत करूंगी, और जिससे व्रत का संकल्प करने के बाद और फिर अगले दिन इस व्रत को करे। भगवान शिव का परिवार सहित पूजन करे और फिर करवा चौथ के व्रत के समय चतुर्थी का चांद देख करके और फिर जल लेना चाहिए। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत है। असल में ये चतुर्थी का व्रत है जिसमें चांद का दर्शन होता है और साथ में फिर गणपति के सहित शिव और शिवा की पूजा की जाती है।
व्रत निराहार निर्जला रखा जाता है। परिवार और दंपति के दाम्पत्य सुखों की वृद्धि के लिए किया जाता है। कामना की जाती है कि इस व्रत से परिवार में सब प्रकार की समृद्धि हो, शांति हो, पति दीर्घायुष हो, परिवार में सब प्रकार की समृद्धि आवे। इन्हीं कामनाओं से करवा चौथ का व्रत किया जाता है। चलिए, तो अब कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं अजय जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी, मैं अजय बात कर रहा था रायपुर से। जी जी। मैं अपनी बेटी के आगे के ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाह रहा था। अजय मेरी जी, बेटी अभी 3 साल 10 महीने की है। जन्म तारीख बता दें। उसका जन्म है 19 जनवरी 2019 और जन्म समय 11:04 सुबह का। जन्म स्थान रायपुर सिटी हॉस्पिटल। जी, क्या जानना चाहते हैं? बस पंडित जी, मैं उसके आगे के ग्रह नक्षत्र के बारे में जानना चाह रहा था कि कैसे है उसकी आगे की एजुकेशन। आप क्या करते हैं अजय जी? मैं होटल चलाता हूँ पंडित जी, होटल सिटी पल्स। और क्या बनना चाहते थे आप? मैं एक व्यापारी ही बनना चाहता था, वो ही बना हूँ मैं। चलिए, आइए देखते हैं बिटिया के ग्रह नक्षत्र पंडित जी बताएं। हर बच्चा अपने माँ बाप को बहुत प्यारा होता है। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए एक सपना तैयार करते हैं, सपना देखते हैं, देखना भी चाहिए। आत्मना जायते पुत्र, अपनी आत्मा का अंश होता है, इसलिए चूंकि हमें उसके शरीर में रहना है, उसके जीवन में रहना है, इसलिए जरूर अपने बच्चों के जीवन के बारे में जानना चाहिए। बहुत करके हम उनको उस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं जैसा हम नहीं बन पाए या जैसा हम बनना चाहते हैं। आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न मीन राशि, इसकी मिथुन है। लग्न में मंगल। लग्न में मंगल का अर्थ होता है कि बच्ची बेहद भाग्यशाली, ऊर्जावान और स्वस्थ रहेगी। 11वें स्थान में सूर्य के साथ में केतु, लग्न में मंगल और 11वें स्थान में केतु होने के कारण बच्ची बहुत चपल होगी। भाग्य स्थान में शुक्र और गुरु है। बच्ची बेहद आध्यात्मिक होगी। 5वें स्थान में राहु, थोड़ा सा एकाग्रता में भंग दिखाई पड़ता है। अब सवाल यह है कि इस बच्ची का करियर कैसा रहेगा। इस देखते हैं कि 2019 से लेकर के और करीब 18 वर्ष यानी 2037 के आसपास में इस बच्ची की शनि की महादशा प्रारंभ हो जाएगी। शनि इसकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा सकता है कि बच्ची तकनीकी विभाग या फिर लॉ जैसे सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करेगी और आगे चल करके इसी प्रोफेशन में अपना नाम कमाएगी। इस बच्ची के लिए कुछ खास बातें, लग्न में मंगल है तो लग्न 4, 7, 8वें स्थान में मंगल हो तो जातक मंगली होता है, मतलब बच्ची मंगली है। और लग्नस्थ मंगल हो तो बच्ची में ऊर्जा बहुत है। इसको चैनलाइज करना आपके लिए बड़ी मजबूरी होगी, यानी इस बच्ची में ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा स्पोर्ट्स में डालकर रखें या डांस में डालकर रखें, काफी अच्छा रहेगा। इस बच्ची को चोटें लग सकती हैं, इसलिए साल में एक बार इसका तुलादान करा लें। भाग्य स्थान में बृहस्पति है तो इसको नित्य भगवान की पूजन, भगवान शिव और शिवा की पूजा करने की आदत डालने से फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं रमावती जी। रमावती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी प्रणाम। एकदम कल्याण हो, बताइए। मुझे मेरी लड़की के बारे में जानना है महाराज जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1/4/90 और जन्म समय? जन्म समय सुबह 10 से 10:30 के बीच में। और जन्म स्थान? जन्म स्थान जसपुर जिला का लुड़ेक ग्राम। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। महाराज जी 2019 में इस बच्ची का शादी हुआ था, किसी कारणवश से शादी टूट गया है, तलाक हो गया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ महाराज, इसके दोबारा शादी होगा कि नहीं, और होगा तो कब तक होगा। और महाराज जी एक निवेदन है। जी बोलते जाइए। मैंने इसके शादी के पहले मैंने काल सर्पदोष और कुंभ विवाह भी इसके नाम से करवाई थी। कहाँ करवाया था ये? कुंभ यहाँ त्र्यंबकेश्वर में। और कुंभ विवाह कहाँ करवाया था? कुंभ विवाह भी त्र्यंबकेश्वर में करवाई थी महाराज। तो बताइए इसका शादी होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा फिर दोबारा। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन, राशि भी इसकी मिथुन है। लग्न में बृहस्पति है और लग्नस्थ बृहस्पति होने के कारण
वैसे ही इसका करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा भी प्रयास करे तो उसको शासकीय नौकरी पक्के तौर पर मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न, 2019 में आपने इसकी शादी की थी। असल में जब शुक्र की अंतर्दशाओं में शादी की जाती है, बहुत सारे दर्शक ये समझ लें कि जितना महत्वपूर्ण बीज है, जितना महत्वपूर्ण खाद है, जितना महत्वपूर्ण जमीन है, उतना ही महत्वपूर्ण पुरुषार्थ भी है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है समय, जिसको इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं। मतलब जिस समय आप खेती कर रहे हो, यदि समय अनुकूल नहीं है तो खेती में बीज फल कोई काम नहीं आएगा। इस बच्ची के साथ यही हुआ। शुक्र की अंतर्दशाओं में आपने शादी की और ये बच्ची मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसके चलते इसकी शादी में परेशानी आई। बहरहाल 8वें स्थान में शनि के साथ में मंगल राहु दोनों हैं। आपने कुंभ विवाह और काल सर्प दोनों ही करा दिया है, तो अब कुछ और कराने की आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं पड़ती। अब सवाल यही कि क्या इसका पुनर्विवाह होगा, पक्के तौर पर होगा? क्या इसका दाम्पत्य जीवन बढ़िया होगा? एकदम बढ़िया होगा। क्या अभी शादी की जा सकती? जी बहुत जल्दी शादी की जा सकती है। आने वाले 1 वर्ष के भीतर इसके विवाह का योग है। अब सवाल है क्या उद्यम करना चाहिए। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल इस बच्ची को पहना दें और इसके अलावा बच्ची से कहें कि शनि का व्रत करे, काले तिल काले उड़द का दान करे और शनि स्तोत्र का पाठ करे तो फायदा होगा। हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं पंकज जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बाबा आपकी जन्म तारीख बता दें। 1/7/1972। 72 जी 17/1972। समय बता दें। 10:31 रात्रि। जन्म स्थान बता दें। झारखंड में पांसी गांव पड़ेगा। कहाँ पे? PANKI। झारखंड में पांसी गांव पड़ेगा। PANKI पांसी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। बाबा शादी में थोड़ा विलम्ब से हुआ है। पत्नी के साथ नहीं मिलता है बाबा, बहुत लड़ाई झगड़ा करती है। शादी कब हुई आपकी? पिछले साल 6 जुलाई 2021 को हुई बाबा। तो बहुत देर से शादी हुई। जी बाबा, कुछ परेशानी था घरेलू, इसलिए लेट में शादी हुआ है बाबा। अच्छा, पत्नी से बहुत झगड़ा होता है। जी चलिए आइए देखते हैं कि देर से शादी हुई और जब शादी हुई तो पत्नी से बहुत विवाद होता है। कारण क्या है और निदान क्या है। देखिए आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि वो भी कुंभ है। आपके सप्तमेश सूर्य 5वें स्थान में है और 11वें स्थान में शनि है। पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा आक्रामक हो सकता है और इसके चलते, क्योंकि 4थे स्थान में शनि बैठे हैं तो 4th स्थान में शनि कलह कारक हो सकते हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं को देखें तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा की दशा खत्म हुई है, मंगल का अंतर शुरू हुआ है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में 6ठे स्थान में बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आपके अंतःकरण में भी थोड़ा क्रोध है या असंतुष्टि है। यही एक कारण है कि आपको भी गुस्सा आता है और पत्नी को भी इसी के चलते विवाद होता है। क्या करना चाहिए? आप मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और नमक तेल का त्याग करके मंगल का व्रत 1 वर्ष तक लगातार करें। सपत्नीक करें, फिर उद्यापन करें, कल्याण होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करें और पत्नी के साथ ज़्यादा जवाब तलब ना करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे साथ अब कॉलर हैं राजकुमार जी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजकुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? कमलेश जी जुड़े हैं। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, कुछ समय से मतलब पैसे आ जरूर रहे हैं मगर हाथ में रुक नहीं रहे हैं। और क्या पंडित जी, पत्नी से भी आजकल बहुत विवाद सा होने लग गया है पंडित जी, बात बात पे। हमारे बोलते हैं जे ही दारुण दुख दे हिम्मत मुझे आगे हर ले। दुनिया में सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। धन अच्छा हो तो घर में शांति भी होती है। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी डेट ऑफ बर्थ है पंडित जी 6 मार्च 1988। 88। जी। जन्म समय? जन्म समय है 4:15 शाम का। जन्म स्थान? जन्म स्थान है मध्य प्रदेश, बैतूल के पास ग्राम है मलोल खापा। जी। आइए देखते हैं, इन दिनों में पैसा भी नहीं रुक रहा है और पत्नी से विवाद भी हो रहा है। कारण क्या है ये देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपकी कन्या है, आपके सप्तमेश 6ठे स्थान में है। पत्नी के साथ मुझे से लगता है हमेशा ही विवाद हुआ।
जब आपने विवाद करना चाहा तो विवाद हो गया, और जब समझौता कर लिया तो समझौता हो गया। इसलिए आश्चर्य कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि इस समय आप बहुत परेशान हैं, इसलिए आपके अंदर चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, और मुझे से लगता है शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कमाई ही कम हो रही है, और ये 21 मार्च 2021 से चल रही है और लगभग 2023 तक चलेगी। मतलब आने वाला 1 वर्ष पूरा भी इसी तरह से धनाभाव में रहेगा, और इसके चलते आपके अंदर में अशांति, चिड़चिड़ापन और काफ़ी ज़्यादा असुरक्षा है। क्या करना चाहिए? ऐसा लिखता है कि स्वास्थ्यतम रक्षण करोति, यह माया थी, तो अब महामाया की पूजा करें, महामाया के शरण में रहें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे मंत्र का जप करें। 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, तो आपका जो ये तनाव है ये दूर होगा। और थोड़ा सा वर्कआउट किया करें, घी चीनी का दान करें, पीपल के पेड़ में घी का दिया जलाएं तो कल्याण होगा। तो अब दोस्तों, अब आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कहती है कि एक वादा कर लें कि हम कल फिर हाजिर होंगे। आज आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कल के लिए सत्कर्म करते रहें, ताकि आने वाला कल आपके लिए बेहतर और खूबसूरत हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज से विदा, कल फिर मिलेंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।